Hello students, how are you? I hope you will be fine. And in this video, today we will start class 4th maths, some remaining questions of self practice 2. Now let's start. Question number 2. Write the Roman numeral for each of the following Hindu Arabic numerals. इससे पहले के क्वेश्चन में हमारे पास रोमन न्यूमरल था जिसे हमें हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखना था, बट इस क्वेश्चन में हमें हिंदू अरबिक न्यूमरल्स दी गई है और उसे हमें किस में लिखना है, रोमन न्यूमरल में। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 को रोमन न्यूमरल में हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को भी से, 10 को एक्स से, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी एंड 1000 को एम। और इसी सातों सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही हम रोमन न्यूमरल को हिंदू अरबिक न्यूमरल में या हिंदू अरबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल में लिखते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करें। यहाँ पे दिया हुआ है 2 को हमें लिखना है, तो 2 को लिखने के लिए हमें कौन सा इसमें से सिंबल यूज़ करना होगा? आपको पता है आई को यूज़ करना होगा। अगर हम सिर्फ आई को लिखेंगे तो आई का मतलब 1 हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे 2 लिखना है। तो मैंने बताया था किसी भी रोमन न्यूमरल के अगर राइट साइड हम कोई रोमन न्यूमरल लिखते हैं तो वो ऐड हो जाता है, और अगर लेफ़्ट साइड लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आई का मतलब 1 हुआ, और 1 में 1 ऐड करेंगे तभी 2 होगा, इसलिए आई के जस्ट राइट में हम एक और आई लिखेंगे और ये आई मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 32। ये क्वेश्चन नंबर 2 का डी मैंने पिक किया है। 32 को लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें 10 की ज़रूरत है। आपको मैंने बताया था कि किसी भी रोमन न्यूमरल को लिखने के लिए हम किसी एक सिंबल का 3 बार से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर हम 5 का यूज़ करेंगे तो 32 को लिखने के लिए काफ़ी बार उसको यूज़ करना होगा, इसलिए हम 5 यानी भी का यूज़ करेंगे तो कई बार उसे हमें लिखना होगा, इसलिए हम उसे भी नहीं लिखेंगे। भी की जगह पे हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, जो कि एक्स का मतलब क्या है, 10। एक्स का मतलब हो गया 10, यानी 10 में फिर हम 10 ऐड करेंगे 20, फिर 10 ऐड करेंगे 30, और 30 के बाद इसमें और कितने नंबर ऐड करने की ज़रूरत है, 2 नंबर। तो 2 नंबर हम और लिखेंगे। और आपको याद होना चाहिए ये चीज़ कि हमें लेफ़्ट नहीं लिखना है, राइट लिखना है। राइट जो भी हम नंबर लिखते हैं वो उसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और जो लेफ़्ट लिखते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये 2 हो गया, यानी 10 + 10 + 10 30 + 2 32। ओके, अब आते हैं हम 19 में। 19 को लिखने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स का मतलब 10। अब 10 में और हमें कितना ऐड करना है, ये तो 10 हो गया, और 10 में हमें और 9 ऐड करेंगे तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, 19 होगा। तो आप बताओ कि 19 लिखेंगे कैसे। 19 को भी लिखने के लिए क्या हम 5 और 5 में 1 2 3 4, क्या ऐसे हमारा 19 होगा? नहीं, ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 बार आई यूज़ हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी रोमन न्यूमरल को 3 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो 9 लिखने के लिए हम 10 लिखेंगे, और 10 में से आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे कि 9 हो जाएगा। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 होगा। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट साइड या लेफ़्ट साइड? मैंने आपको बताया है लेफ़्ट साइड जो भी नंबर लिखेंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये तो 10 हो गया, और ये आई का मतलब 1 हो गया, यानी 10 में आई का मतलब 1 हो गया, यानी 10 में से 1 गया तो 9, यानी पूरे 9 को हम क्या लिखेंगे, आई एक्स। ये 10 और 10 में आई एक्स जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19। ओके, ये 10 और प्लस 9। ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये बस मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब आते हैं 39 को भी लिखने के लिए हम एक्स का यूज़ करेंगे। एक्स मतलब 10, फिर एक्स मतलब 10 10 20, फिर एक्स 30, अब 30 के बाद 9। अभी मैंने आपको 9 लिखना बताया कि 9 कैसे लिखेंगे, तो आई एक्स लिख देंगे तो वो 9 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो गया 39। ये सारे आंसर हो गई। अब बाकी इसकी बी सी ई एफ जितनी भी बची है वो आप खुद से सॉल्व करोगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फिल इन द बॉक्सेस बाय यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल सिंबल टू मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको दो नंबर्स दी गई हैं, एक रोमन न्यूमरल में है और एक हिंदू अरेबिक न्यूमरल में है। तो आपको दोनों को कंपेयर करना है और कंपेयर करके बताना है कि दोनों में से कौन किससे बड़ा है या छोटा है या दोनों इक्वल है। जैसे यहाँ पे है ये 13 है,
ये नंबर कितना है आपको पता लगाना होगा, फिर दोनों को कंपेयर करना होगा। तो ये हो गया हमारा 10 और ये 1 और I मिलके 2, यानी 2, 10 + 2 12, यानी ये 12 हो गया और ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? 13 बड़ा है, तो इसलिए हमें 13 को बड़ा दिखाना होगा। ओके, अब आते हैं हम इसमें बी में। ये 29 शो कर, यहाँ पे 29 है। अब देखते हैं कि ये रोमन न्यूमरल किस नंबर को शो करता है। ये हो गया हमारा 10, ये भी हो गया हमारा 10, 10 10 20 और IX दोनों मिलके 9, यानी 10 10 20 + 9 29, यानी ये भी 29, ये भी 29। तो इसमें किस चीज़ का साइन जाएगा? इक्वल का साइन। ओके, अब आते हैं हम सी में 26। अब इसे हम देखते हैं, ये 10 और ये 10 और ये 5, 10 10 20 और +5 यानी 25। दोनों में से कौन सा बड़ा है? 26 बड़ा है, तो हम 26 को बड़ा दिखाएंगे। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है, रोमन न्यूमरल में या हम राइट साइड लिख रहे हैं या लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, तो जो बीच की नंबर होती है जिसमें हम राइट ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं, वो नंबर हमेशा बड़ी होती है। और बड़े में ही हम किसी दूसरे छोटे नंबर को ऐड करते हैं या किसी दूसरे छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब आते हैं हम डी में। ये है 19 और ये है, इसे हम अब देखेंगे। अब यहाँ पे आप 2 में 10 को नहीं ऐड कर रहे हो, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? x है, यानी 10 है। आप 10 में फिर इस नंबर को ऐड कर रहे हो, फिर इस नंबर को ऐड कर रहे हो। ये हो गया 10, ये भी हो गया 10, ये हो गया 2, 10 10 20 + 2 22, ये हो गया 22, ये हो गया 19। तो दोनों में से ये बड़ा है, तो हम इसे बड़ा दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। अब आते हैं ये 33। अब इसे भी देख लेते हैं। 10, ये x का मतलब भी 10, इस x का मतलब भी 10, और ये 5 है और 5 में 1 ऐड है 6, यानी 10 10 20 10 30 और 6 36। अब बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है? 36 बड़ा है, तो 36 को हम बड़ा दिखाएंगे। अब आते हैं हम f में। ये है 26। अब इसे देखते हैं। 10 10 10 और 1, 10 10 20 10 30 और 1 31। अब बताओ 26 बड़ा या 31 बड़ा? 31 बड़ा, तो हम 31 को बड़ा दिखाएंगे। ओके, इस तरह से ये हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स आर मीनिंगलेस। इसमें कौन सा रोमन न्यूमरल ऐसा है जो मीनिंगलेस है? मीनिंगलेस मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई जो ABCDEF है, इन सभी रोमन न्यूमरल में से कोई रोमन न्यूमरल ऐसा है जो गलत तरीके से लिखा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर कोई रोमन न्यूमरल है तो इसके राइट साइड जो होता है वो क्या होता है? ऐड होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। और लेकिन ये जो बीच में हमारा बीच में रोमन न्यूमरल है वो हमेशा क्या होना चाहिए? ये नंबर बिग होना चाहिए। ये नंबर क्या होनी चाहिए? बिग होनी चाहिए। ये नंबर बड़ी होती, किसी बड़ी नंबर में ही हम दूसरी छोटी नंबर को ऐड करके नया रोमन न्यूमरल बनाते हैं, या किसी बड़ी नंबर में से ही हम सब्ट्रैक्ट करके कोई दूसरा नया रोमन न्यूमरल बनाते हैं। ओके, तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे इसमें आपको पहले फाइंड करना है कि सबसे बड़ा रोमन न्यूमरल कौन सा है। तो सबसे बड़ा x है। अब देखो x के बाद ये सारी नंबर है, यानी x के राइट साइड में ये सारी नंबर है। ये तो आपको सही पता चल गया कि x सबसे बड़ा है और x के बाद सारी नंबर है। और आपको ये भी देखना है कि ये जो x है 10 है। अब ये जो 10 है, अब 10 के बगल में ये सारी नंबर ऐड है, तो ये देखना है कि 10 के बगल में जितनी भी नंबर है या तो वो 10 के इक्वल होना चाहिए या 10 से स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 10 के इक्वल ये भी 10, ये 10 के इक्वल ये भी 10। अगर इस x के बगल में अगर l होता तो ये मीनिंगलेस हो जाता। क्यों? क्योंकि x तो हो गया 10 और उसके बगल में हम l का मतलब 50 को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसे मीनिंगलेस होता है। ओके, 10 10 20 10 30 और ये 5 और ये 1 2 3, 10 10 20 10 30 30 एंड 5 35 एंड 3 35 3 38, यानी ये हमारा मीनिंगलेस नहीं है, ये हमारा सही है। अब आते हैं हम इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी नंबर क्या है? x है। x यानी ये 10 और इसके जस्ट बगल में है
x यानी 10, 10 10 20। और यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट नहीं, ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में 5 माइनस है। तो 20 में से 5 अगर माइनस होगा तो क्या होगा, 20 में से 5 माइनस होगा तो 15 हो जाएगा। या दूसरे तरीके से हम ये कहें कि पहले 10 में से 5 को घटा दिया है तो 5 हो गया, फिर उसमें 10 को जोड़ दिया तो 15 हो गया। तो हम ना ही हम 15 को ऐसे लिख सकते हैं, ना ही हम 25 को ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, मीनिंगलेस। अब आते हैं हम इसमें सी। यहाँ पे 10 है और 10 के लेफ्ट साइड में ये 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 10 में से 2 नंबर घटाएंगे, 10 में से अगर 2 नंबर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बट 8 को हम ऐसे नहीं लिखते, 8 को आपको पता है 5 लिखेंगे और 5 के बाद 3 आई देंगे, 5 3 8। सही तरीका ये है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। ओके, अब आते हैं हम डी में। ये 10 और 10 20 और 20 में 5 ऐड हुआ, 25 में 2 ऐड हुआ, 27। ये बिल्कुल सही है। और सही इसलिए है क्योंकि ये जो 10 है सबसे बड़े, 10 जो है x जो है सबसे बड़ी नंबर है, 10 है, और 10 के बाद फिर 10 ही ऐड है और उससे छोटी छोटी नंबर ऐड है और उसके राइट साइड है तो वो ऐड ही होगा, इसलिए ये मीनिंगलेस नहीं है, ये सही है। मीनिंगलेस मतलब जो गलत तरीके से लिखा है। ओके, अब आते हैं ये x सबसे बड़ी है, x का मतलब 10, और इसके ये लेफ्ट साइड है, x के लेफ्ट साइड में 5 है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 10 में से 5 गया 5। तो आप बताओ क्या हम 5 को ऐसे लिखते हैं या सिर्फ 5 को हम डायरेक्ट भी लिखते हैं, 5 को हम डायरेक्ट भी लिखते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, मीनिंगलेस, यानी ये भी हमारा रॉन्ग मेथड से लिखा है। अब इसमें भी सबसे बड़ी नंबर फाइंड करो। सबसे बड़ी नंबर x का मतलब 10, और 10 में ये 5 और 10 के ये जो f जो है वो 10 के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ये x मतलब 10 और 10 के लेफ्ट साइड में 3 भी लिखा हुआ है। भी का मतलब 15 हुआ। 5 5 10 10 5 15। अगर हमें 15 भी लिखना होता है तो हम 15 को ऐसे नहीं लिखते हैं। और 10 के लेफ्ट साइड में ये माइनस हो रहा है, यानी ये भी क्या है, मीनिंगलेस है, क्योंकि हम 10 में से 15 को माइनस नहीं कर सकते हैं और 15 भी हम ऐसे नहीं लिखते हैं। 15 को हम 10 और 5 15 लिखते हैं, यानी ये भी क्या हो गया, मीनिंगलेस। ओके, अब हम आते हैं जी में। 5 का मतलब 20। क्या हम 20 को ऐसे लिखते हैं, सॉरी 5 मीन्स 10। क्या हम, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, 5 मिल के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप बताओ क्या 10 को हम ऐसे लिखते हैं या 10 को डायरेक्ट x लिखते हैं। हम 10 को डायरेक्ट x लिखते हैं, यानी ये भी रॉन्ग है, ये भी हो गया मीनिंगलेस। ओके, अब आते हैं हम इसमें। x है, x का मतलब 10, x का मतलब 10 और i और x मिलके 9, 10 और 9, और ये इसके राइट साइड है तो ये ऐड हो रहा है। 10 में हम 9 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19, यानी ये सही है। तो मीनिंगलेस कौन कौन सा हुआ हमारा, यहाँ पे अब हम आंसर लिख लेंगे। मीनिंगलेस, और मीनिंगलेस में कौन कौन सा आंसर हो गया, मीनिंगलेस में हमारा हो गया B, उसके बाद हो गया C, एंड उसके बाद हो गया E, उसके बाद हो गया हमारा F भी है, F, उसके बाद हो गया हमारा एंड G। तो ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है हमारा मीनिंगलेस है। इस तरह से हम इसे पहचान करते हैं कि कौन सा रोमन न्यूमरल सही मेथड से लिखा है और कौन सा गलत मेथड से लिखा है। ओके, और बाकी की जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप खुद से सॉल्व करोगे और अपने फेयर कॉपी में इसे नोट्स बनाओगे। ओके, थैंक यू।